सावन का महीना, हर बूंद में भक्ति, हर हवा में शिव नाम की गूंज। ये मास भोलेनाथ को समर्पित है, जहाँ हर सोमवार को लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम सही विधि से पूजा कर रहे हैं? कैसे करें सावन में भोलेनाथ की पूजा और जिससे शिव जी प्रसन्न हो? तो आइए आज जाने सावन में कैसे करें भोले की पूजा। श्रावण मास को शास्त्रों में शिव जी का सबसे प्रिय महीना कहा गया है, क्योंकि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने कालकूट विष को पीकर संसार की रक्षा की। इसलिए इस मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और शिव मंत्रों का जाप बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रातःकाल उठे ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान कर सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने, शिवलिंग की सफाई करें। यदि घर में शिवलिंग है तो पहले गंगा जल से धोएं। पूजा स्थल को सजाएं, दीपक, धूप, फूल और जल पात्र रखें। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक, दूध शांति और समर्पण का भाव, दही स्वास्थ्य और संतुलन, शहद मधुरता और विनम्रता, घी तेज और शुभता, शक्कर चीनी सुख और मिठास, बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय 3 पत्तों वाला होना चाहिए। अर्पण करते समय मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। धतूरा और आक शिव जी के प्रिय पुष्प, सफेद फूल शांत स्वभाव का प्रतीक, भस्म शिव का स्वरूप, सफेद चंदन मन का शीतल करता है। नारियल, फल, मिठाई प्रसाद के रूप में अर्पित करें। व्रत की नियत करें, शिव जी से मनोकामना कहें। दिन भर फलाहार करें या एक समय भोजन करें। पूजा मंत्र जाप और शिव कथा सुने या पढ़ें। शिव चालीसा, शिव अष्टक, रुद्राष्टक का पाठ करें। संध्या के समय दीपक जलाकर आरती करें। व्रत से पहले और बाद में दान करना शुभ माना गया है, जैसे गरीबों को अन्न, वस्त्र या दल दान। तुलसी या रुद्राक्ष की माला से जाप करना विशेष फल देता है। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। कुमकुम, हल्दी या सिंदूर शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। लोहे के पात्र से जल या दूध ना चढ़ाएं। टूटा बेलपत्र चढ़ाना वर्जित है। बिना स्नान और सफाई के पूजा ना करें। सावन की पूजा पूरे परिवार के साथ करें। बच्चों को ओम नमः शिवाय का उच्चारण सिखाएं। घर में शिव कथा सुनाएं। साथ में मिलकर आरती करें और प्रसाद बांटें। इससे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेम का वातावरण बनता है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और समृद्धि, रोगों से मुक्ति, विवाह और संतान संबंधी बाधाओं का समाधान, आध्यात्मिक उन्नति और श्री कृपा। दोस्तों, सावन शिव को समर्पित वो समय है जब हम सिर्फ फूल और जल नहीं, अपनी पीड़ा, आशा और विश्वास भी शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। भोलेनाथ किसी की जाति, भाषा या धन नहीं देखते, तो बस सच्चे मन और श्रद्धा को देखते। इस सावन बस एक बार मन से कहिए, हर हर महादेव। भोले सब सुनेंगे, सब देंगे। बस पूजा कीजिए श्रद्धा से, प्रेम से और पूरी निष्ठा से। जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ आपको एक विशेष प्रतीक दिखाई देता है, शिवलिंग। एक साधारण दिखने वाला लेकिन अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है और क्यों यह शिव का सबसे प्रमुख प्रतीक माना जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कथा, एक ऐसी कथा जो आपके शिव के स्वरूप की गहराई से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, ब्रह्मा और विष्णु पालक के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवता अपने अपने अस्तित्व को सर्वोच्च सिद्ध करने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का जनक हूँ, इसलिए मुझसे ऊपर कोई नहीं। विष्णु बोले, मैं संसार का पालन करता हूँ, मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। उनका यह अहंकार बढ़ने लगा। अब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी अचानक ब्रह्मांड से एक तेज प्रकाश फैल गया। आकाश से एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, अत्यंत विशाल, ऊंचाई, अनंत ऊंचाई और गहराई वाला। वो अग्निशिला इतनी दिव्य थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, ना उसका आदि ना अंत। वो निर्गुण और निराकार थी।
ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए। उस स्तंभ से एक आवाज आई, जो मेरी ऊंचाई या गहराई जान लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं हंस का रूप लेकर ऊपर उड़कर उसके शिखर तक जाऊंगा, और वह ऊंचाई की ओर चल दिए। विष्णु बोले, मैं वराह का रूप लेकर इसकी जड़ तक जाऊंगा, और वो नीचे की ओर खोदते चले गए। हजारों वर्षों तक दोनों अपनी अपनी दिशा में बढ़ते रहे, लेकिन किसी को भी न आदि मिला न अंत। विष्णु समझ गए कि यह कोई परम शक्ति है। उन्होंने लौटकर अपनी हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, मैंने इसका शिखर देख लिया है। उन्हें लगा कि वो श्रेष्ठता का स्थान पा लेंगे। तब भी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए, तेजस्वी भस्म लिप्त त्रिनेत्रधारी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकारवश झूठ बोला, लेकिन तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। और उन्होंने विष्णु की विनम्रता की सराहना की। फिर महादेव बोले, यह अग्नि स्तंभ मेरा स्वरूप है, लिंग रूप। मैं निराकार हूँ, और यह रूप मेरे अस्तित्व का प्रतीक होगा। जो मेरी इस लिंग रूप की पूजा करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही से हुआ शिवलिंग की उत्पत्ति। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, यह ब्रह्मांड की अनंतता और शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ऊर्ध्वगामी आकाश सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक। यह बताता है कि शिव किसी रूप से सीमित नहीं है, वो सब में समाहित है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के रूप से मेल खाता है। शिवलिंग के ऊपरी गोल भाग ऊर्जा का केंद्र, नीचा भाग स्थिरता का प्रतीक, जलाधारी संतुलन और जीवन का प्रवाह का संकेत। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ऊर्जा संतुलन, मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरण होता है। शिवलिंग की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। रोगों से मुक्त, वैवाहिक जीवन में सुख, मानसिक तनाव से राहत, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शिव भक्तों के लिए सबसे सरल का शक्तिशाली उपाय है। स्वयंभू शिवलिंग जो प्रकृति से रूप प्रकट हुए, स्थापित शिवलिंग जो साधकों द्वारा पूजित किए गए, ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र शिवलिंग जिनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, यह महादेव की चेतना का केंद्र है। वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ना तो रूप में बंधे हैं, ना ही नाम। वो तो अनंत, अद्वितीय और निराकार है। आज जब भी आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हो, तो केवल जल न चढ़ाएं, अपना मन, अपनी भावना और अपना समर्पण भी अर्पित करें। जब भी आप शिव जी की तस्वीरों के उनके गले में नीले रंग का निशान देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा उस नील वर्ण का रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है उन्हें नीलकंठ महादेव? आज की यह कथा है त्याग की, समर्पण की और सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शिव जी के नीलकंठ अवतार की। यह कहानी है उस क्षण की जब पूरा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा था और केवल एक ही देवता थे जिन्होंने सब कुछ अपने भीतर समा लिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक संधि हुई कि वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और उसमें प्राप्त अमृत को आपस में बांटेंगे। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र को मंथने लगे। सप्त सागर हिलने लगे, ब्रह्मांड गूंज उठा और एक एक करके 14 रत्न समुद्र से निकलने लगे। परंतु अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर विषैला पदार्थ, कालकूट विष। यह विष इतना घातक था कि ब्रह्मांड की सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत हो उठे, असुरों ने मुंह मोड़ लिया, चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तभी सबकी आशा की एकमात्र किरण बने भोलेनाथ महादेव शंकर। जब देवता शिव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना कोई देर किए कहा, मैं इस विष को अपने कंठ में धारण करूंगा, परंतु ध्यान रहे इसे निगलना नहीं है, क्योंकि इससे सृष्टि की गति भी रुक सकती है। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का कंठ पकड़ लिया, जिससे विष केवल गले तक ही रुका रहा और तभी से शिव जी का कंठ नीला हो गया। सारा ब्रह्मांड विस्मित हो गया। शिव जी की यह महानता, त्याग और सहनशीलता को देखकर उन्हें कहा गया नीलकंठ महादेव, अर्थात वह भगवान जिनका कंठ नीला है। शिव जी के इस अवतार से हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं मिलती, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। विष को निगलना नहीं, उसका सामना करना, समाज की बुराइयों को खुद में समेट कर भी सबके कल्याण के लिए खड़े रहना। किसी भी स्थिति में
क्रोध नहीं, करुणा का भाव रखना। नीलकंठ सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। शिव जी कोई परंपरागत देवता नहीं, वो विनाशक भी है और रक्षक भी। जब त्रिलोक पर संकट आया तो ना उन्होंने विचार किया ना शर्त रखी, उन्होंने बस इतना किया, सबका कल्याण। नीलकंठ के रूप में शिव हमें सिखाते हैं कि जो सबसे अधिक शक्ति में हो वो सबसे अधिक सहनशील भी हो। भारत में कई स्थानों पर नीलकंठ मंदिर के, विशेषकर उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश के पास स्थित है, जहां माना जाता है कि शिव जी ने वही विष पिया था। हर साल सावन मास में लाखों भक्त यहां जल चढ़ाने आते हैं और कहते हैं, हे नीलकंठ, जैसे आपने सृष्टि को बचाया वैसे ही हमारे जीवन को भी बचाइए। सावन वही समय है जब समुद्र मंथन हुआ था और विष निकलने पर शिव जी ने उसे पिया था, इसलिए श्रावण मास में शिव जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। व्रत रखा जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। नीलकंठ स्वरूप की उपासना की जाती है क्योंकि यही वो समय है जब भोलेनाथ खुद भक्तों की पुकार सुनने के लिए निकट होते हैं। दोस्तों, नीलकंठ महादेव की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यहाँ आज भी हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को त्याग करता है। अगर आप जीवन में कठिनाइयों से घिरे हैं तो बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हे नीलकंठ महादेव, मेरे कष्टों को अपने भीतर संभालो, मुझे शक्ति दो, सहनशीलता दो और प्रेम दो। वो पावन महीना जब आसमान से बरसती है बूंदें, धरती सज जाती है हरियाली से और भक्तों के दिलों में गूंजने लगती है एक ही पुकार, हर हर महादेव। श्रावण मास में रखा जाने वाला सोमवार का व्रत न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है बल्कि लाखों लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला एक अद्भुत साधन भी है। आज हम सुनेंगे सावन के चमत्कारी व्रत की कहानी, एक सच्ची, भावुक और प्रेरणादायक कथा जो बताती है कि सच्ची श्रद्धा से रखा गया व्रत कैसे किसी की टूटती दुनिया को जोड़ सकता है। ये कहानी है कविता नाम की एक साधारण लड़की की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता का देहांत हो चुका था, घर में आर्थिक तंगी, माँ बीमार और कविता के विवाह की उम्र भी निकलती जा रही थी। रोज वही चिंताएं, पैसे कहाँ से आएंगे, माँ की दवा कैसे होगी और मेरी शादी कैसे होगी। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी दादी ने कहा, बेटिया, श्रावण मास आने वाला है, भोलेनाथ के सोमवार के व्रत से हर मनोकामना पूरी होती है, बस श्रद्धा से रखो और शिव जी पर भरोसा रखो। कविता ने पहले कभी व्रत नहीं रखा था, पर इस बार उसने सोच लिया, अब मुझे कुछ करना ही होगा, शायद भोलेनाथ ही मेरी सुन ले। कविता ने पहले सोमवार की सुबह स्नान किया और शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाया और पूरे दिन व्रत रखा। उसने घर पर बैठकर शिव चालीसा पढ़ी और भगवान शिव से एक ही बात कही, बोले, मेरी माँ को ठीक कर दो और मेरी जिंदगी को राह दिखा दो। दूसरे सोमवार से पहले कविता की माँ की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें बड़े शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। कविता रोई लेकिन हार नहीं मानी। उसने तीसरे सोमवार को भी व्रत रखा। उस रात उसे सपना आया, शिव जी एक साधु रूप में आए और बोले, डर मत बिटिया, तेरी माँ ठीक हो जाएगी, बस तू श्रद्धा ना छोड़ना। चौथे सोमवार के दिन अचानक एक समाज सेवी संस्था गांव में मेडिकल कैंप लेकर आई। कविता की मां को मुफ्त इलाज हुआ और 3 हफ्ते के बाद अंदर वो ठीक हो गई। उसी सप्ताह कविता के मौसेरे भाई का एक दोस्त जो एक सरकारी ऑफिस में काम करता था उनके घर आया। उसे कविता पसंद आई। कुछ ही हफ्तों में शादी का प्रस्ताव आया। कविता की शादी एक अच्छे परिवार में तय होगी जहां मां की सेवा भी हो सकी और कविता को आत्मसम्मान भी मिला। विवाह के बाद कविता हर सावन में सोमवार को व्रत रखने लगी, न किसी इच्छा के लिए बल्कि भोलेनाथ के आभार के लिए। उसने कई और महिलाओं को प्रेरित किया कि सच्चे मन से व्रत रखें, बोले सबकी सुनती है, बस दिल से पुकारो। शिव पुराण और स्कंद पुराण में लिखा है, श्रावण सोमवारे यम व्रतम करिष्यति शिवस्य कृपा लभते तस्य दुखम विनश्यति। अर्थात जो श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखता है उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के दुख नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सफ़ेद और पीले वस्त्र पहने, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म अर्पित करें, शिव चालीसा
शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिव पंचधरी मंत्र, ओम नमः शिवाय का जाप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार एक बार, सात्विक भोजन करें, शाम को दीप जलाकर आरती करें। दोस्तों, यह व्रत केवल भूखा रहना नहीं होता, व्रत होता है अपने विश्वास की कसौटी पर रखना। व्रत होता है उस एक शक्ति से जुड़ना जो हमारे दुख, संकट और अधूरी कामनाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। कविता की तरह अगर आप भी भोलेनाथ के सामने सच्चे मन से सिर झुकाते हैं तो सावन के सोमवार व्रत में जरूर कोई न कोई चमत्कार घटेगा। हर हर महादेव।